एक वीडियो जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होता है। आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में व्हाट्सएप या यूट्यूब पर जरूर देखा होगा। इसमें दावा किया जाता है कि इंडिया को फ्रीडम यानी कि आजादी सिर्फ 99 साल की लीज पर मिली है। अब ऐसा ही दावा 2021 में लल्लन टॉप के एक शो में भाजपा के युवा मोर्चा की प्रवक्ता रुचि पाठक ने किया था, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ा था। लोगों में आज भी लोगों को लगता है कि हमारी जो आज़ादी है वो लीज पर है। 99 साल की लीज पर अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी है, हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। तो आइए आज आपको मैं बताती हूँ कि क्या हम सच में अभी भी अंग्रेजों की गिरफ्त में हैं? क्या अंग्रेज अभी भी हम पर शासन कर सकते हैं? आखिर इसका पूरा सच क्या है? नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। हर कोई इस दिन को याद करता है। हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद भी अब अगर आप YouTube पे चले जाए तो आपको 50 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें यह दावा किया जाता है कि हमको आज़ादी 99 साल की लीज पर मिली थी। अब क्या ब्रिटिशर्स भी इस पर एग्री करते हैं? उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या दिया गया है? क्या वो भी यही मानते हैं कि अब वो फिर से हम पर राज कर सकते हैं, या फिर उनकी जो महारानी है उनका हक अभी भी हम पर चल सकता है, या वहाँ के जो किंग हैं वो आज भी हम पर राज कर सकते हैं? कई लोग इस तरीके के कई दावे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी 2021 का ही जो इंसिडेंट था उसी का जिक्र किया कि लल्लन टॉप के एक शो में, ये शो झांसी में हो रहा था जहाँ पर सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया गया था। तो वहां से भाजपा के युवा मोर्चा की प्रवक्ता रुचि पाठक भी पहुंची थी। तो ये सब अपनी अपनी विचारधारा, वहां पर विचारधारा से रिलेटेड बातें रख रहे थे, समाज से रिलेटेड बातें रख रहे थे, उनकी पार्टी की क्या सोच है वो बता रहे थे। तो उसी पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रवक्ता रुचि पाठक कहती हैं कि हमारे देश को कांग्रेस ने पूरी तरह से आज़ादी भी नहीं दिलाई। उन्होंने देश को सिर्फ 99 ईयर्स की लीज पर आज़ादी हमको मिली है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो कई लोगों ने उन्हें टोका भी कि वो गलत बोल रही हैं, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही और उन्होंने ये भी कहा कि वो इसके सबूत, साक्ष्य लाकर लोगों को दिखा सकती हैं कि अंग्रेजों से हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। ये 99 साल जैसे बीतेंगे वैसे फिर से अंग्रेजों पर हमारे ऊपर अंग्रेज राज करने लगेंगे। और जिस वक्त ये बात सुर्खियों में आई थी, ये एक ट्रेंडिंग भी हो गया था ट्विटर पर कि #99 ईयर लीज करके ट्रेंड भी चल रहा था। तो कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में हम फिर से अंग्रेज हम पर शासन कर सकते हैं? क्या फिर से हम गुलाम हो जाएंगे? तो पूरी सच्चाई में बताऊं उसके पहले हम चलते हैं 15 अगस्त 1947 में, जब हमको आज़ादी मिली थी। बात अगर हम 14 अगस्त 1947 की रात की करें तो तभी से आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कई लोग कहते हैं रायसीना हिल्स पर आके बैठ गए थे। करीब 5 से 6 लाख लोग थे जो देखना चाहते थे कि हमारे देश का झंडा जब फहराया जाएगा तब कैसा लगेगा। आज़ाद भारत का पहला झंडा जब ब्रिटिशर्स का फ्लैग उतरेगा और हमारा झंडा लहराएगा तो वो मोमेंट कैसा होगा। कई लोग उसको अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो लाखों की तादाद में भीड़ रात से ही कहते हैं वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। और उस वक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब वो बने, उन्होंने जब शपथ ली तो उसको देखने के लिए भी और कई वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग देखना चाहते थे कि क्या होने वाला है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर आएंगे तो किस तरीके से हमारा झंडा फहराया जाएगा। ये सभी चीजें लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना चाहते थे। लेकिन जितनी हमारे देश में खुशी थी उससे ही ज्यादा गम भी था। गम किस चीज का था कि 14 अगस्त 1947 को हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी बताते हैं आगे चल के 2 टुकड़े हुए थे जो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बटा। ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश के 2 हिस्से हुए। करीब 8 करोड़ से ज्यादा लोग हमारा देश छोड़कर चले गए थे पाकिस्तान। जब ये 2 मुल्क का बंटवारा हुआ उसके बाद पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया और ब्रिटिशर से भी वो आज़ाद हो गया। अगर हम बात हिंदुस्तान की करें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भी आज़ाद हो गया। और कहते हैं कि यह आज़ादी हमको 3 जून 1947 को ही मिल जाती अगर उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़ ना जाते।
जिन्ना अड़ गए थे अपनी बात पे कि हमको पाकिस्तान बनाना है, हमें भारत का विभाजन करना है, और कहते हैं कि अंग्रेज भी यही चाहते थे। तो अंग्रेज ने, और कहते हैं उस टाइम अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था वो वैसे वैसे ब्रिटिशर्स की ताकत कम होती जा रही थी, उनकी जो पकड़ थी वो धीरे धीरे ढीली होती जा रही थी। तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर 190 साल राज किया, और उसके बाद कहते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद से वो अंग्रेज जो है दो टोली में गए। पहली टोली 1500 लोगों की गई, और दूसरी टोली कहते हैं कि अगले साल 1948 में अगस्त के महीने में गई। तो ऐसे करके दो शिफ्ट में अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को उस वक्त जनरल वाइसरॉय हमारा बना रहने दिया गया, क्योंकि कहा जाता है सिर्फ एक लौते वो ऐसे अंग्रेज थे जो उस वक्त जनरल वाइसरॉय के पद पर थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे, लेकिन बाकी सभी अंग्रेज धीरे धीरे अपने पद से इस्तीफा देते गए, और वो धीरे धीरे इंडिया से बाहर का उनको रास्ता दिखा दिया गया। अब भारत पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसके बाद से सब कुछ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चलता रहा। सरकार संविधान के अकॉर्डिंग चली, हमने चुनी हुई सरकार सत्ता में भेजी, उसने हमारे कल्याण के लिए जो कुछ भी किया सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग ही हुआ, और आज तक होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 99 साल की लीज पर हमको आज़ादी मिली है। इस पर भी मैं आती हूँ। यूके पार्लियामेंट की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, कई लोग हो सकता है अब ये भी तर्क दे दे कि इंडियन वेबसाइट पर जो भी लिखा है तो वो हमने अपने हिसाब से लिख रखा होगा, लेकिन अगर हम यूके पार्लियामेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लेकर क्या लिखा गया है, आज मैं आपको वो शब्दशः बताती हूँ कि आखिर उसमें लिखा क्या गया है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं और वो इतिहासकार भी हैं, वो बताते हैं, इमाम हसन उनका नाम है, वो बताते हैं कि इस तरीके की अफवाहें सिर्फ हमारे देश में लोगों के बीच आक्रोश फैलाने के लिए की जाती हैं, उनका मिसयूज करने के लिए इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन हमारा देश अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद है। अब मैं उस बात पे आती हूँ, जब यूके पार्लियामेंट ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। आपको अपनी स्क्रीन पर वो एक्ट दिख रहा होगा, हालांकि वो एक्ट अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस एक्ट का हिंदी में अनुवाद करके आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ कि उसमें लिखा क्या गया है, कि हम आज़ाद हैं, पूरे आज़ाद हैं, आधे आज़ाद हैं, कुछ वक्त के लिए आज़ाद हैं। आखिर यूके पार्लियामेंट की ऑफिशियल वेबसाइट हमारी आज़ादी को लेकर क्या कहती है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट साल 1947 में पास हुआ। इस एक्ट से 2 नए देश बने, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस एक्ट से 2 नए देश बने, एक भारत एक पाकिस्तान, और 8 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान चले गए थे हमारे देश का हिस्सा छोड़कर। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान का बंटवारा पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ, जो अब बांग्लादेश है, जिसको ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त कहा गया था, अब उसको बांग्लादेश कहा जाता है। वो पूरी तरह से अलग देश है, उसके अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, सब वहाँ की अपनी सरकार है, अपने लोग हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बांग्लादेश का सब कुछ अपना है, वो अपने तरीके से चलता है, तो अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आगे लिखा गया है कि 2 नए देशों में पंजाब और बंगाल प्रोविंसेस का बंटवारा हुआ था। हिंदू, मुस्लिम और सिख आबादी को इन डोमिनेंस ने अलग किया, और अब तक का सबसे बड़ा पलायन हुआ। ये पलायन किसी युद्ध या अकाल की वजह से नहीं था। इस एक्ट ने ब्रिटिश क्राउन के लिए एक शीर्षक के रूप में एम्परर ऑफ इंडिया के उपयोग को निरस्त कर दिया, और रियासतों के साथ सभी मौजूदा संधियों को भी खत्म कर दिया। एक्ट के बाद लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के रूप में बने रहे, और जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साफ साफ इसमें लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त जो है वो गवर्नर जनरल के पद पर कुछ वक्त के लिए रहे थे, लेकिन आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे संविधान और गोपनीयता की शपथ ली थी। माफ कीजिएगा, उस अपने
प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, क्योंकि संविधान 1950 में आया है। उसके बाद इसमें लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 तब से भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि खुद यूके पार्लियामेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह डाल रखा है कि हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद है और 1947 से हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो इसको लेकर कई सारे जो झूठ सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं, हम अभी भी हमको जो है अंग्रेज़ों ने उनकी गिरफ्त में है हम, और कई चीज़ें ऐसी आती हैं सोशल मीडिया पर जो फैलाया जाता है। और एक पढ़ी लिखी व्यक्ति जब ऐसी बात करती है, अगर मैं रुचि पाठक की बात करूं तो वो पीसीएस के एग्जाम की उस वक्त तैयारी कर रही थी, और देश की सबसे बड़ी सरकार जो इस वक्त सत्ता में भी है भारतीय जनता पार्टी, उसके युवा मोर्चा की वो ऑफिशियल आधिकारिक प्रवक्ता है, आधिकारिक उसकी स्पोक्स पर्सन है। उसके बावजूद भी उन्होंने इतने बड़े मंच पर आकर जब ऐसी बात कही कि हमारी आज़ादी को कांग्रेस ने जो है वो लीज पर लिया था, तो सोचिए आम इंसान में इसको लेकर कितना भ्रम फैला हुआ है। आप आज भी अगर अपना YouTube खोल के देखें तो कितना झूठ परोसा जा रहा है लोगों को लेकर, और कितना डराया जाता है कि हम सिर्फ 99 साल के लिए ही आज़ाद हुए हैं, अब हम फिर से अंग्रेज़ों की गिरफ्त में चले जाएंगे, वहाँ की जो रानी है या फिर जो राजा जो किंग है वो हमारे ऊपर फिर से शासन करने लगेंगे। लेकिन ये सभी बातें झूठ हैं, जैसा कि यूके पार्लियामेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में दिया हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी पॉलिटिकल किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे आपका भी भ्रम दूर होता रहे हमारी आज़ादी को लेकर या हमारे इतिहास को लेकर।